जिन चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स विद ऑप्शन, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन ऐसे है, 5-6 चैप्टर्स है आउट ऑफ 10, उन्हीं चैप्टर्स में से ज्यादातर 3 मार्कर्स यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 2 मार्कर्स यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेबस फॉर साइंस पार्ट 2। जैसे कि जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने सिलेबस को ब्रेक डाउन किया था अच्छी तरीके से, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया साइंस पार्ट 1 का। सिमिलर वे में साइंस पार्ट 2 का भी ब्रेक डाउन करेंगे जिसमें सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने साइंस पार्ट 1 में बताई थी, और अगर वो सारी चीजें आपको जाननी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस पार्ट 1 में मैंने जैसे जैसे आपको बताया था चैप्टर्स कौन से हैं, विद ऑप्शन कितने मार्क्स है, विदाउट ऑप्शन कितने मार्क्स का आ रहा है और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वही सेम तरीके से मैं आज भी आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, विच इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और 3 मार्क्स का आपको लिख के आना है। अब 5 मार्क्स का जब पूछा जाएगा उसमें आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसमें से आपको लिख के बस 3 मार्क का आना है। अब चैप्टर नंबर 1 के बाद हम चैप्टर नंबर 10 पे जंप करेंगे। व्हाई? बिकॉज चैप्टर नंबर 10 का भी जो वेटेज है वो सेम ही है, पूछा तो जाएगा 5 मार्क्स के लिए ही, बस लिख के आना है 3 मार्क्स का। तो देखोगे चैप्टर नंबर 10 इज डिजास्टर मैनेजमेंट, पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए, लिख के आना है 3 मार्क्स के लिए, जिसमें भी सेम स्ट्रक्चर रहने वाला आपका 3 मार्कर्स रहेंगे, 2 मार्कर्स रहेंगे और 1 मार्क के क्वेश्चन भी रहेंगे। हालांकि यहां पर भी आपको रेड मार्कर से जो अंडरलाइन किया है वो दिख रहा होगा, इनका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या है इनके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, वीडियो में बने रहना आगे तक। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 10 हो गया है, हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। नाउ चैप्टर नंबर 2 इज लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1। कौन सा चैप्टर है? लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1, जो कि 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स के लिए। आपको लिख के आना है 4 मार्क्स का, एकदम प्रॉपर 4 मार्क्स का लिख के आना है और ऐसे लिख के आना कि 4 के 4 आपको मिल जाए। समझ में आया? अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? 3 मार्कर्स रह सकते हैं, 2 मार्कर्स यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड चैप्टर के बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9 क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9 का भी वेटेज सेम है जैसा चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 का था। दैट इज विद ऑप्शन 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, विदाउट ऑप्शन आपको 4 मार्क्स का लिख के आना है। विद ऑप्शन 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स का लिख के आना है। अब ये पैटर्न के पीछे कुछ एक सीक्रेट छुपा है, आपको पता है या नहीं, आपने आइडेंटिफाई किया है नहीं, आई डोंट नो, बट वो सीक्रेट ये है कि जितने भी चैप्टर्स जिनके 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स का लिख के आना है, उन्हीं चैप्टर्स में से मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्कर्स यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 2 मार्कर्स यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, जिन चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स विद ऑप्शन, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन ऐसे है, 5-6 चैप्टर्स है आउट ऑफ 10, उन्हीं चैप्टर्स में से ज्यादातर 3 मार्कर्स यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड 2 मार्कर्स यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। हालांकि 1 मार्क के लिए तो सारे लेसन आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जिससे आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो पक्का हो ही जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें 6 मार्क्स विद ऑप्शन, 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, जिसमें आपको एक हल्का सा डेविएशन दिख रहा होगा कि देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। अलॉन्ग विद दैट 3 मार्क्स का और 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो है ही है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन, जिसमें भी सेम वेटेज है और जिसमें भी सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है 3, 2, 1। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सेम वेटेज है एंड अगेन सेम पैटर्न हैज बीन फॉलोड, दैट इज 3 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 विच इज अगेन आस्क्ड फॉर द सेम, 6 मार्क्स पूछा जाएगा, 4 मार्क्स लिखना है। इसमें थोड़ा सा पैटर्न अलग है, इसमें आपको ज्यादा चांस है 3 मार्कर्स के लिए, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जा सकता है एंड 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 9 सोशल हेल्थ, इसमें भी आपको 6 मार्क्स और 4 मार्क्स का सेम पैटर्न है। अगेन देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके बाद 3 मार्कर्स और 1 मार्कर्स भी है। अब अगर ध्यान से देखते हो
तो मैंने यहाँ पे टूवर्ड्स एनर्जी और सोशल हेल्थ, ये दो चैप्टर्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसा बोला है। हालांकि मैं कौन से कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, देखो अभी 2-3 सालों के बाद जब सिलेबस रिडक्शन हो रहा था, उसके बाद पूरे सिलेबस में पेपर इसी साल हो रहा है, तो इस साल जो थोड़ा सा स्लाइट चेंज होने की शक्यता है, तो वो शक्यता जो है वो इन्हीं 2 चैप्टर से ले सकते हैं। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, बट मैं गारंटी भी किसी चैप्टर की ले सकता हूं, मैं अभी आपको वो बताता हूं। तो हालांकि अगर आपने देख लिया होगा पूरा जो आपको मतलब पूरा जो एनालिटिक्स था, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स में से आएंगे, उसमें आपको रेड मार्कर से अंडरलाइन किए हुए कुछ चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। नाउ मैं इन क्वेश्चंस की गारंटी लेता हूं कि ये जो अंडरलाइन किए हुए क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे, ये पक्के आने वाले हैं, पूरे सही से आने वाले हैं। तो आप आंख बंद करके इन क्वेश्चंस को तो प्रिपेयर कर ही सकते हो। कौन कौन से क्वेश्चंस, जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये 2 चैप्टर में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का आएगा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। अगर आप इन दोनों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, उसकी टेंशन मिट जाएगी। हालांकि आपको यहां पे भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट मैं क्या बोल रहा हूं, वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर इतना हो भी नहीं पाता है तो यू कैन गो फॉर डायरेक्टली एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 फॉर 5 मार्कर्स। समझ में आया? उसी तरीके से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो पूरी गारंटी के साथ आएंगे। ऐसे कौन से चैप्टर से? चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1, चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एंड चैप्टर नंबर 9 और 10 सोशल हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट। इन चैप्टर में से जो है 3 मार्कर्स पक्के आएंगे ही आएंगे। इसी तरह से जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये जो रेड मार्कर्स वाले हैं ना, इनको वर्स्ट केस सिनेरियो में रखना, गुड केस सिनेरियो में या फिर बेस्ट केस सिनेरियो में जैसे मैंने बताया है उस पैटर्न में पढ़ना स्टार्ट करो, उस पैटर्न में रिवाइज करना स्टार्ट करो। ये 40 के 40 आप गारंटी पक्के कर लोगे। वर्स्ट केस सिनेरियो यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का नहीं हो पाता है कुछ कारण के वजह से या फिर कुछ रीजन की वजह से नहीं हो पाता है, तो वो इतना जान लेगा कि जो मैंने रेड मार्क किया है उस चैप्टर से वो टाइप ऑफ क्वेश्चन वो पक्के पढ़ के जाएगा, क्योंकि वो पूछा ही जाने वाला है। समझ में आया? सो आई होप आपको सारी चीजें जो थी वो क्लियर हो चुकी होंगी अबाउट साइंस पार्ट 2। ठीक है, अगर आपको आगे के चैप्टर्स के भी चाहिए होगा तो कमेंट में लिख देना। और वैसे वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।